2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडिया गठबंधन, जो पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बनाया गया था, अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। जब इस गठबंधन की नींव रखी गई थी, तब कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय दलों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिससे लगा कि ये बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकता है। हालांकि चुनावी नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं आए और एनडीए सरकार की फिर से वापसी हुई। इसके बाद बीजेपी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली, खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में मिली जीत से। इन नतीजों ने विपक्षी दलों के भीतर असंतोष और अविश्वास को बढ़ा दिया। कांग्रेस, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, अपने आत्मविश्वास और समन्वय कमी के कारण सहयोगी दलों को एक साथ बनाए रखने में विफल रही। गठबंधन में शामिल कई दलों को लगा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। नतीजतन कई क्षेत्रीय पार्टियां या तो खुद को इससे दूर करने लगी या फिर गठबंधन के प्रति उनका उत्साह कम हो गया। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के अपने अपने राज्य में सियासी हित थे, जो अक्सर कांग्रेस से मेल नहीं खाते थे, जिससे मतभेद और गहरे हो गए। बीजेपी ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और विपक्षी दलों के बीच बढ़ती दरार को अपने पक्ष में मोड़ लिया। गठबंधन के कमजोर होने का एक और कारण यह भी रहा कि इसमें शामिल दलों के पास कोई स्पष्ट और ठोस रणनीति नहीं थी, जिससे वो जनता के बीच एक प्रभावी विकल्प पेश कर सके। इसके उलट बीजेपी ने अपनी चुनावी मशीनरी को और आक्रामक बनाया और विकास व स्थिरता के एजेंडा पर जोर देकर जनता को अपने पक्ष में किया। अब जब इंडिया गठबंधन बिखरने की कगार पर खड़ा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष भविष्य में कोई नया गठबंधन बनाकर बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में होगा, या फिर ये बिखराव अगले कुछ सालों तक विपक्ष को कमजोर बनाए रखेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए प्राइम भारत न्यूज पर।